पतंजलि सोया वीटा और रोस्टेड नमकीन जो खाते हैं सेहत के शौकीन, क्योंकि इसमें है हाई प्रोटीन। लखनऊ यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी गाजर मसीह को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। आपको बता दें कि डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी अमिताभ यश भी मौजूद रहे। महाकुंभ को निशाना बनाने की थी साजिश। डीजीपी ने बताया कि महाकुंभ 2025 के आयोजन से पहले आतंकियों की साजिश की सूचना मिली थी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है, उसने महाकुंभ के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। बब्बर खालसा ग्रुप के सदस्य यानी आतंकी को कौशाम्बी पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया। ये खुलासा डीसीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। जो गिरफ्तारी के बाद खुलासा हो पाया है कि कुंभ में बड़ा आतंक करने के इरादे से आया था, जिसको कौशाम्बी पुलिस और एटीएस पुलिस ने गिरफ्तार करके खुलासा किया है। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए गाजर मसीही को पाकिस्तानी हैंडलर्स से निर्देश मिल रहे थे। वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने की फिराक में था ताकि घटना को अंजाम देकर विदेश भाग सके। जैसे कि मैंने अपने पहले भी विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कह रहा था कि हमारी विशेष यूनिट्स तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय है और हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। और हम लोग के प्रयास से वहाँ उपस्थित करीब 50,000 पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की सक्रियता से कोई बड़ी इस तरह की कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होने दी गई, जिसके बारे में उसने खुद पूछताछ में बताया कि वहाँ इतनी सक्रियता थी कि हम वहाँ इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाए। और ये दर्शाता है कि जो व्यवस्थाएं शासन और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कराई गई थी, उसके काफ़ी अच्छे और सफल परिणाम। उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की एसटीएफ तथा गुजरात एटीएस ने इस पर कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आए। गिरफ्तारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। गाजर मसीह की गिरफ्तारी के दौरान एटीएस ने उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, जिंदा कारतूस, सैमसंग मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया। डीजीपी ने बताया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने उसे हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए थे। वह आईएसआई के संपर्क में था और पाकिस्तान के 3 एजेंटों के साथ लगातार बातचीत कर रहा था। नहीं, ये दोनों का ये सक्रिय सदस्य है और बब्बर खालसा के महत्वपूर्ण लोग पाकिस्तान में भी रह के तथा अन्य विदेशों में रह के लगातार कार्य कर रहे थे और लोगों के द्वारा तो ट्वीट करके भी चीज़ें बताई गई। भाई वो तो मैंने आपको बोल पढ़ के बताया और आपको दिया भी है। नहीं, इस तरह के स्लीपर सेल होते हैं। जैसे चीज़ें और प्रकाश में आएंगी हम उस पर कार्रवाई करें। मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग थी, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हो पाया। मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहाँ भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहाँ पे सुरक्षा बलों ने उनको ओवर पावर किया और उनसे ये रिकवरी की। नहीं, ये चीज़ें अभी जो चीज़ें बताने लायक है मैं आपको बता दूँ। गाजियाबाद से उस फर्जी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसी पते पे, वो फर्जी पता है लेकिन उसी पते के आधार पर उसने। डीजीपी के मुताबिक गैंगवार, फिरौती और हथियार तस्करी में शामिल था आतंकी गाजर मसीह। पहले पंजाब में फिरौती के लिए एक व्यक्ति को गोली मार चुका है। वह पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाले असलहे और मादक पदार्थों की तस्करी करता था। नहीं, हमारे तो अपनी रिकवरी है, हमारा केस होगा, प्लस वहाँ से तो ये भगौड़ा है ही, वो लोग भी इसको अपने केस में वहाँ लेंगे पुलिस रिमांड पर। अब ये चीज़ें अभी जब तक पुख्ता प्रमाण न मिल जाए
इसके बारे में संभावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें उसने पूछताछ में बताई हैं और जो चीज़ें रिकवरी हुई हैं, अभी तो अकेले ही पकड़ा गया है। अगर उसके साथी होते तो हम लोग भी बताते आपको। अब्दुल रहमान अगर हमारे यहाँ किसी केस में प्रकाश में आएगा तो हम लेंगे, वरना वहाँ के लोग तो ले ही रहे। उसके पास से कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिले हैं जिनके आधार पे हरियाणा के पुलिस कार्रवाई कर रही है। भाई अतीक अहमद की बात की थी मैंने, आप दो नाम मत जोड़ो भाई। मैंने ये कहा कि जब अतीक को गुजरात से लाने की बात हुई थी अतीक की, तो ये बात उस समय भी उसके लाने के बारे में केस डायरी में ये बातें जब लिखी गई थी तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा वो उठा था कि साहब ये पुलिस अपने मन से कर रही है, ये चीज़ें कर रही है। तो मेरा कहना है कि किसी भी जब इस तरह की कार्रवाई जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ होती है, इस पे जो कार्रवाइयाँ होती है उस पे उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। पीलीभीत में मारे गए आतंकियों से भी उसकी बातचीत हो चुकी थी। हरियाणा और गुजरात एटीएस ने भी इस केस में अहम सुराग जुटाए हैं। महाकुंभ में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नाकाम हुई साजिश। डीजीपी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान यूपी पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सतर्क थी। 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जिससे आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। वो बातें अब प्रूव हो रही हैं कि इसके पुख्ता प्रमाण है कि पंजाब की तरफ से गोला बारूद और शस्त्र और मादक पदार्थ समय समय पे यहाँ लाए जाते। भाई इसकी मंशा वही थी, हमने प्रेस रिलीज में लिख के भी दिया है और बोला भी आपके साथ। अब इस गिरफ्तारी के बाद लखनऊ, कौशाम्बी, कानपुर और कई अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आतंकी के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली है, जिनका साइबर एनालिसिस किया जा रहा है। अब्दुल रहमान भी फरीदाबाद से गिरफ्तार। इसके अलावा हरियाणा और गुजरात एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। डीजीपी के मुताबिक वह भी महाकुंभ में गड़बड़ी करने की साजिश में शामिल था और आईएसआई के निर्देशों पर काम कर रहा था। 23/10/2024 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन बेस्ड मॉड्यूल का हेड जो स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के कहने पे इसने बटाला पंजाब में फिरौती हेतु एक व्यक्ति की गोली मारी थी और उसके उपरांत ये सोनीपत, दिल्ली आदि स्थानों पर छिप के रह रहा था। पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जो कि गुरदासपुर का रहने वाला था, उससे भी लजर की कई बार वार्ता हो चुकी थी। तो यह स्पष्ट है कि जो पीलीभीत में लोग मारे गए थे उनको भी इसके द्वारा असलाह तथा हैंड ग्रेनेड, जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न पंजाब में जो घटनाएं उन लोगों ने कारित की थी उसमें जो गोला बारूद मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा और इसके साथियों के द्वारा मुहैया कराया गया था। इसके अलावा मुक्तसर जेल में जब ये बंद था तो वहाँ भी इसकी पहचान अन्य कैदियों से हुई जो कि पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई एजेंट के टच में थे। ये भी बात संज्ञान में आई कि इनके और इनके साथियों के द्वारा पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से विदेशी असलहे, ग्रेनेड तथा मादक पदार्थ जैसे कि हीरोइन आदि की सप्लाई प्राप्त की जाती थी। इसमें अभी जो है इस चीज़ों को पंजाब पुलिस के साथ शेयर करके आगे की विवेचना भी देखी जाएगी। इसमें यह भी बताना उचित होगा कि जब अतीक अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की बात हुई थी तो उसके पूछताछ में ये बात भी प्रकाश में आई थी और जब ये बात बताई गई थी तो उस समय कुछ लोगों ने इस चीज़ पर प्रश्न उठाया था। तो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से शस्त्र और मादक पदार्थ इत्यादि आते हैं
ये चीज़ें पूरी तरीके से हम लोगों की विवेचना से पहले भी प्रमाणित थी और आज भी जो पूछताछ हुई है उससे पूर्ण तरीके से प्रमाणित हो गई है। ये भी चीज़ प्रकाश में आई है कि घटना कारित, यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने पे इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में अपराधियों और आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ यूपी पुलिस का सख्त रुख जारी रहेगा और किसी भी आतंकी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और पंजाब में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड के हमले, जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जीवन फौजी उर्फ स्वर्ण सिंह ने ली थी, उन सभी घटनाओं में लजर या उसके साथियों द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे। हैंड ग्रेनेड और रिकवरी की चीज़ें हैं, उसके फोटोग्राफ अभी हम लोग आपको अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी तरीके से उसने कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, जो कि कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, कुछ लोग पुर्तगाल में रहते हैं, कुछ लोग कतर में रहते हैं और इससे ये सिग्नल ऐप पे बातचीत करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। ये उसका कहना है। इन चीज़ों को हम आगे भी वेरीफाई करेंगे कि ये कहाँ कहाँ रहा है इस दौरान और किसके के संपर्क में रहा है। अभियुक्त के पास से जो प्राप्त मोबाइल फ़ोन है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जिसकी साइबर एनालिसिस और डाटा एनालिसिस के बाद से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में पूरा विवरण हम लोगों ने दिया है। आगे हम लोगों के द्वारा तथा पंजाब पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई जैसे कि पुलिस रिमांड इत्यादि की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके कब्जे से महंगे वेपन, उनके अलावा विदेशी मुद्रा भी और भी भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। मेरे सहयोगी आकाश कुमार के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। फेंको नहीं, जोड़ो।